आज आपको मैं एक सच्ची बात बताऊं, पर्सनली मैं बहुत थका हुआ हूँ इस वक्त। और ऑनेस्टली ये प्रोग्राम करने के लिए मुझे एक एफर्ट करना पड़ रहा है। सर घूम रहा है, कंधों में दर्द है, और मैं सोया भी सही हूँ, रेस्ट भी किया है, कोई ज़्यादा काम भी नहीं किया। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। वजह क्या है, मैं बस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि सुबह से रात और रात से सुबह तक ये जो फ़ोन है मेरा, इसमें ऐसी ऐसी खबरें आती हैं, खौफनाक खबरें आ रही होती हैं रोज़, कि इंसान के आसाब जो है ना वो खिंच जाते हैं, पट्टे खिंच जाते हैं। और मैं सोचता हूँ कि जो लोग हमें देखते होंगे, जो लोग हमारी ख़बरों को देखते होंगे, जो हमारे प्रोग्राम्स को देखते होंगे, उन बेचारों का क्या हाल होगा। चाहे सही खबर हो, चाहे गलत खबर हो, जो भी है, लेकिन हम असाब शिकन खबरें इस मुल्क में हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने मुझे कहा कि पाकिस्तान टेलीविज़न पे, यानी किसी भी पाकिस्तानी टीवी पे, कोई अच्छी खबर नहीं आ सकती, कोई पॉजिटिव खबर नहीं आ सकती, कुछ जेन्युइनली हाई अचीवमेंट्स की खबर नहीं आ सकती। तो मुझे लगता है कि नहीं आ सकती। आज देखें, अभी एक अरबों रुपया पकड़ा गया पिंडी में, इस्लामाबाद में, आज के दिन। ये अभी मैं 4 दिन पहले वाली बात नहीं कर रहा। 2 बजे से लेके अभी तक 5-5 बैंक की मशीनें जो वो नोट ही गिन रही हैं, उनको यही नहीं पता चल रहा कितने हैं। हाँ, हमें ये पता चला है कि वो शाह महमूद कुरैशी के बहुत ही करीबी हैं। कोई शाह महमूद कुरैशी का उससे क्या ताल्लुक़ है, अभी ये खबर मैं वेट कर रहा हूँ इसका। लेकिन ये नहीं हुई थी, पता चला कि जी मियाँ नवाज शरीफ को टेंशन हो गई है सारी चीज़ों से। शहबाज शरीफ आए थे, वापस भाग गए हैं, पीछे पीछे मरियम नवाज भी चली गई हैं। उसके बाद हमारे जो है वो पेट्रोल अभी और महंगा हो सकता है। गंदम और चीनी जो है, इसकी तरसील जो है अभी आसानी से नहीं हो रही। लोगों के बिजली के बिल जो है उन्होंने कमर तोड़ दी है पकड़ के। लोग खुदकुशियाँ तो नहीं कर रहे, लेकिन लोग ज़बूं हाल हो चुके हैं, अपना खर्चा नहीं पूरा कर सकते। 3 वक्त अब रोटी नहीं खा रहे लोग, बहुत से लोग सिर्फ 2 वक्त रोटी खा रहे हैं। अस्पतालों का निज़ाम देख लें, स्कूलों का निज़ाम देख लें, ये डिप्रेशन करने के लिए काफ़ी नहीं है। जब आपको एक चीज़ का पता चलता रहता है तो फिर आप डिप्रेस हो जाते हैं शाम तक। और मैं घर में भी घर वाले कहेंगे ना, चुप क्यों बैठे हो, क्या आदमी बोले, क्या आदमी उनको बताए, क्या शेयर करे। इस मुल्क में कोई अच्छी खबर है, इस मुल्क के लिए कोई अच्छी खबर है आने वाले दिनों में? पता नहीं, शायद इलेक्शन की हो, जिससे बड़े लोगों ने उम्मीदें लगाई कि इलेक्शन होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होना, अभी मज़ीद कन्फ्यूजन होनी है। और जो भी इलेक्शन का रिज़ल्ट होगा उस पर लड़ाइयाँ होनी है, उस पर दोबारा लॉन्ग मार्च होने, उस पर दोबारा धरने होने हैं। नहीं तो पता कर लेते हैं। आज मेरे साथ राजा आमिर अब्बास भी हैं, साबिक नैब प्रोसिक्यूटर है। आजकल तो बड़ी इनकी यशी होगी नैब की, उड़ता बटेरा जो है चीफ जस्टिस इनके हाथ में दे गए हैं। अब सारे सियासतदानों के केसेस से खोल के बैठ गए। मैं आपको अभी बता देता हूँ, किसी को सजा नहीं होनी। नैब के कुछ लोगों ने अमीर हो जाना है, नैब के लोगों ने अमीर हो जाना है, कुछ अपना पुलिस वालों ने अमीर हो जाना है, कुछ और लोगों ने अमीर हो जाना है। पाकिस्तान कौम उतना ही गरीब होती रहेगी। हमारे में हिम्मत ही नहीं है किसी बड़े सियासतदान को सजा देने की। कंवर दिलशाद साहब हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, हमें गाइड भी करते रहते हैं। इरफान कादिर साहब हमें ज्वाइन करेंगे अभी, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, बहुत ही काबिल माहिर लॉयर हैं। अनिका निसार हैं, बड़ी हमारी सीनियर तज्जियाकार और एंकर हैं, हमारी यानी मीडिया कॉलीग हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं अभी। कंवर दिलशाद साहब, चले कोई अच्छी खबर से शुरू कर लेते हैं। इलेक्शन हो जाएंगे वाकई जनवरी के एंड में? देखा जी, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स दे दिए हैं और कौम के दर्द की बातें आपने, पहली दफ़ा मैंने एंकर से ऐसी बातें सुनी जो आपकी कौम के दर्द के हवाले से आप बातें कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि भाई खुशखबरी तो हम नहीं कह सकते हैं। इलेक्शन का काम तो रूटीन का मामला होता है, लेकिन हम सियासतदानों ने इसको ज़्यादा हाइपर कर दिया। उसमें ज़ाहिर है इसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट का ही बड़ा हाथ था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिला वजह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की। वो 14 मई भी गुजर गई, 30 अप्रैल भी गुजर गया, प्रेसिडेंट का खत भी गुजर गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। उस पर सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जब ये अपना रोड मैप दिया हल्का बंदी करवाने का, तो उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर को हम हल्का बंदियाँ करवा देंगे। वो तो ज़ाहिर आइन के आर्टिकल 51 की रिक्वायरमेंट्स थी। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जब अपने पार्लिमानी जमातों ने जब मुलाकातें की इलेक्शन कमीशन के हुक्राम से, तो उन्होंने उसको डेट 14 दिन पीछे करके 30 नवंबर कर दिया। अब 30 नवंबर को ये हल्का बंदियाँ का नोटिफिकेशन होना है।
तो हमने उसी बेस पर हमने तो जब 30 नवंबर की खबर हमने सुनी तो हमने कहा अब ये इलेक्शन जो है ये 15 जनवरी से और 20 जनवरी के दरमियान हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 54 दिन, 55 दिन, 48 दिन का टाइम होता है इलेक्शन शेड्यूल का। और तो हमने 48 दिन के हिसाब से लगाया कि 45 दिन का बनता है कि वो 15 जनवरी को हो जाएगा। और लेटेस्ट हमने बता दिया था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 24 जनवरी को इंतखाबात हो जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसी हवाले से सेक्शन 57 के हवाले से उन्होंने याद बयान दे दिया कि तीसरे हफ्ते में इंतखाबात हो जाएंगे। और लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां मुकम्मल की हुई है। मैंने सब दोस्तों को बताया, सब चेहरों को बताया कि जनाब तकरीबन 1-1.5 लाख का जो पोलिंग स्टेशन है उसकी भी इमारतें देख ली गई हैं, 15 लाख का स्टाफ जो है उनकी लिस्टें भी पहुंच गई हैं, रिटर्निंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट भी हो चुकी है। ये सारे मामला तय हो चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात जो इलेक्शन कमीशन ने ये किया कि आज जो डेट का जो अनाउंस कर दी कि हम तीसरे हफ्ते में करवाएंगे, ये दरअसल जो प्राइम मिनिस्टर साहब अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब कर रहे हैं आर्मी फोरम से, उनको एक तक़वियत मिल गई है। वहाँ वो इंटरनेशनल प्रेस के सामने भी कह देंगे, मुमकिन अपनी स्पीच में भी जिक्र कर दें कि पाकिस्तान में इलेक्शन जनवरी के तीसरे हफ्ते में हो रहे हैं। दुनिया का एक मैसेज चला जाएगा और कन्फर्म बात है इलेक्शन जो है ये हो जाएंगे। बाकी आपने बड़ी खूबसूरत बात कही, ये जो केस नैब के खुले हैं तो ये खुलते चले जाएंगे इलेक्शन होने के, जब तक इनको सज़ा नहीं हो जाती तो उनको इलेक्शन के मामला, इनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की मुकम्मल इजाज़त होगी। सज़ा मिलने के बाद ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, लेकिन सज़ा मिलने का प्रोसीजर बहुत लंबा है, तो मुमकिन इलेक्शन गुजर जाएं। कंवर दिलशाद साहब, मैं ऑन एयर एक बात कहने लगा हूँ, अगर ये राजा आमिर साहब इतने बड़े प्रोसिक्यूटर हैं, ये चाहें तो चैलेंज कर लें और मैं इनको साबित कर दूंगा। असल तो करप्शन नैब के अंदर है, नैब वाले खुद करप्ट हैं सबसे ज़्यादा। इन्होंने कौन सा किसी करप्ट को पकड़ना, खुदा का खौफ करे, क्या बातें करें। इन्होंने तो फाइलें के फाइलें चोरी कर दी हैं अपने दफ्तर से, वो अपना सर्वर, वो मौसवी वगैरह, उन सारों के साथ जो गठजोड़ इन्होंने किया सारा, और जो फाइन्स दे के आए, वो क्या चोरी नहीं, करप्शन नहीं? बीच में से अपने लोग खा गए, इनके पैसे गायब भी हैं। क्या इन्होंने क्या पकड़ना, इन्होंने क्या पकड़ना अपना? कंवर साहब छोड़ दे। नहीं, हाँ, मेरे सब सवाल कर रहे हैं। हमें तो सबसे पहले हम तो अपने उसमें कानून की बात में दायरे में रहेंगे ना कि कानून के मुताबिक तो ये जब तक वो सजा नहीं हो जाती उस वक्त तो वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। तो कानून है इलेक्शन का कानून भी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी लिखा हुआ है कि जब तक सजा नहीं हो जाती वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। सजा मिलने पर वो इलेक्शन में 5 साल के लिए, 3 साल के लिए हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन इन प्रिंसिपल अभी तो ये केस सुप्रीम अब जा रहा है नैब को, तो ये केस चलता रहेगा। अब देखिए, मैं बड़ी मिसाल देता हूँ आपको। हमारे बड़े ज़बरदस्त चले गए चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान उमर बंदियाल साहब, उनसे हम आपकी वसात से ये सवाल करेंगे कि जब कासिम सूरी साहब को जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आज से 5 साल पहले उसको नाअहल करार दे दिया था और कहा था कि इसने 55,000 के जो निशान लगा, अंगूठे के निशान ही थे, वो पाँव के निशानात थे जो उन्होंने बैलेट पेपर पर लगाए। कितना बड़ा मजाक किया कासिम सूरी ने। और ये हम नहीं कह रहे, ये नादरा की रिपोर्ट कह रही है, नादरा के डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पाँव के निशानात है, ज्यादातर 22-23 हजार जो बैलेट पेपर पर निशान लगाए हम पाँव के अंगूठे के निशान है। कंवर साहब, उमर अताब बंदियाल के जरा अकाउंट्स चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा उन्होंने क्या बोला, क्यों बोला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऐसा दिया कि वो असेंबली भी चलेगी, उमर अताब बंदियाल भी चलेंगे, लेकिन स्टे अभी तक बरकरार है। वो केस हेयरिंग के लिए ऊपर नहीं आया। तब तो आपने सही फरमाया कि जब ये केस आएगा नैब के अंदर तो कहाँ केस चलेंगे, किस तरह चलेंगे, तो बात की बात है। अब मैं तो कासिम सूरी की मिसाल दे रहा हूँ। कैपेसिटी नहीं है इनकी, कैपेसिटी नहीं है।